आप सबका स्वागत है कोड क्राफ्ट विद मुनाफ के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एरेज इन जावास्क्रिप्ट। अभी तक हम लोग ने देखा था कि हमें अगर डेटा स्टोर करना है तो हमें लगता है वेरिएबल, जिसके अंदर हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन। ऐसे टाइप ऑफ डेटा को तुम लोग स्टोर कर सकते हो। मुझे अगर स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट नेम, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा देता हूँ। व्हाट इफ मुझे मल्टीपल स्टूडेंट के नाम को इसमें स्टोर करना है? ओके, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल वेरिएबल्स बना लूंगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे उन्हें लाइन बाय लाइन एक्सेस करना है, मुझे उस पर ट्रैवर्स करना है, मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट के नेम पे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारा डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर आता है जो ये चीज को रिजॉल्व करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एरे। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट जिसमें हम लोग लिस्ट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं विद सिमिलर डेटा टाइप। एग्जाम्पल के लिए हम लोग स्टूडेंट नेम स्टोर कर रहे थे इन वेरिएबल। हमें स्टूडेंट्स नेम जब स्टोर करना है, हम लोग को वेरिएबल में स्टोर करने में इशू आ रहा था। व्हाट वी विल डू, विल यूज द एरे डेटा स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेगा। इससे होगा क्या कि तुम्हारे को इजीली एक्सेस इटरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईज हो जाएगा। तो नाउ हम लोग देखते हैं सिंटेक्स ऑफ एरे इन जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग इन जावास्क्रिप्ट में डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं एरे को डिफाइन करने के लिए। इसमें जो भी तुम वैल्यूज प्रोवाइड करोगे वो कॉमा सेपरेटेड होगी। जैसे मुझे स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट का नाम, मुझे और एक स्टूडेंट का नाम प्रोवाइड करना है तो मैं कॉमा का यूज करूँगा। तो मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉमा का यूज करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हूँ। मल्टीपल वैल्यूज मैंने प्रोवाइड किया हूँ, कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज मैंने प्रोवाइड किया हूँ विथ स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारा बन गया एरे। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ एरे। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहा हूँ कि ये है हमारा सिंटेक्स ऑफ एरे। इसमें जो भी वैल्यू स्टोर हुई है, हर वैल्यू को एक इंडेक्स डिफाइंड होता है, और वो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो मेरी पहले वैल्यू का इंडेक्स रहेगा 0, सेकेंड वैल्यू का इंडेक्स रहेगा 1, थर्ड वैल्यू का इंडेक्स रहेगा 2। इस तरीके से एरे जो रहता है वो डेटा को स्टोर करता है, और बेसिस ऑन इंडेक्स तुम इजीली वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। मैं ये एरे को एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ सेइंग स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम बोल के मैंने एक वेरिएबल बनाया है और पूरे एरे को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया हूँ। नाउ लेट्स सी हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेसिंग दी वैल्यूज। यहाँ पे मुझे अगर चिन्मय वाली वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन वो वैल्यू का इंडेक्स मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इंडेक्स प्रोवाइड करूंगा। सो दिस इज द सिंटेक्स। मैं एक्चुअल कोड नीचे लिख रहा हूँ, स्टूडेंट नेम, और जो पहला इंडेक्स है, पहली वैल्यू है, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि हमारा जो एरे स्टार्ट होता है वो हर वक्त 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने 0 दे दिया हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल करके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी करेक्ट वैल्यू आ रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ नोड एरे डॉट जेएस, एंड एज यू कैन सी इट प्रोवाइडेड द चिन्मय। ओके, मैं यहाँ पे 1 प्रोवाइड करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट एंड 1, सेव किया। अब वहीं पे मेरी वैल्यू चेंज हो गई। ओके, अभी तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो हम लोग सिंपल नॉर्मल वेरिएबल में से भी तो वैल्यू निकाल सकते थे, बट यहाँ पे तुम्हारे को सारे वेरिएबल्स याद रखने पड़े थे। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास यहाँ पे 10 वैल्यूज है, 100 वैल्यूज है, तुम्हें एक ही चीज़ पे इटरेट करते हुए लेके जाना है, वहाँ पे वेरिएबल तुम्हारे को याद रखने पड़े होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जिसपे तुम इटरेट इजीली कर सकते हो, ट्रैवर्स इजीली कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि ट्रैवर्स इजीली कर सकते हो, इटरेट इजीली कर सकते हो, इसका मीनिंग ये है कि मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग लूप। जैसे मैं फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे एरे पे इजीली इटरेट करने के लिए। ठीक है, मैं एरे के मेथड्स का यूज़ कर सकता हूँ, स्टूडेंट नेम डॉट मैप
स्टूडेंट नेम के ऊपर ऐसे मल्टीपल मेरे को मेथड्स मिलेंगे जो हमें नॉर्मल वेरिएबल में नहीं मिले होते। नॉर्मल हम लोग एक सिंगल डेटा को स्टोर करे होते तो हमें वो सब चीज़ें नहीं मिला होता, वो हमें बनाना पड़ा होता, वो हमें खुद से बनाना पड़ा होता। हमें एरे के ऊपर बहुत सारे मेथड्स भी मिल जाते जैसे मैप, फॉर ईच, फिल्टर, रिड्यूस, ऐसे बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं जो तुम्हारे ऐसे लिस्ट ऑफ डेटा के स्ट्रक्चर को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तुम्हारे को चाहिए रहेंगे, वो ऐसे मेथड्स बहुत सारे तुम्हारे को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे तुमने देखा कि एरे होता क्या है। एरे सिंपल यूज केस है कि जहाँ पे भी तुम्हारे को लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर करना है, यू विल चूज एन एरे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें तुम लिस्ट ऑफ डेटा को स्टोर कर पाओगे। सो यहाँ पे हम लोग एरे के वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी करंटली हमारा स्टूडेंट में चिन्मय, ऋषिकेश एंड आदिल है, मुझे चेंज करना है जो 0 इंडेक्स पे चिन्मय है उसको चेंज करके आमिर कर देना है। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग सेम वेरिएबल का नाम लेंगे जिसमें एरे स्टोर्ड है और यहाँ पे हम लोग इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जिसकी हम लोग को वैल्यू को चेंज करना है, जैसे कि 0th इंडेक्स वैल्यू या फिर 1 इंडेक्स वैल्यू या फिर 2 इंडेक्स वैल्यू। ओके, मुझे 0 रखना है कि 0 की वैल्यू को चेंज करना है और आगे जो वैल्यू मुझे रखना है, जो वैल्यू मुझे चेंज करना है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं चेंज होने के पहले कंसोल करता हूँ स्टूडेंट नेम एंड चेंज होने के बाद कंसोल करता हूँ। लेट्स सी दोनों कंसोल में डिफरेंस क्या आता है। तो पहले का एरे तुम लोग देख सकते हो जिसमें चिन्मय, ऋषिकेश, आदिल शो कर रहा है। आफ्टर हम लोग ने एरे के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेंज करने के बाद अब दिखा रहा है हमको आमिर, ऋषिकेश एंड आदिल। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ एरे। ओके, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट नेम जो हमारा एरे है, एरे की लेंथ भी पता कर सकते हैं। तो एरे की लेंथ के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है लेंथ। तो हम लोग इसको कंसोल कर लेते हैं, देखते हैं हमारे एरे का लेंथ क्या है। लेंथ बेसिकली क्या होगा कि एरे के अंदर कितने वैल्यूज मौजूद है तुम्हें कभी हो सकता है पता करने के लिए। कब पता कर सकते हो, जब तुम्हें इटरेट करना हो, जब तुम क्या कर रहे हो एरे के अंदर की वैल्यूज को इटरेट कर रहे हो बट तुम्हें पता नहीं है कि एरे के अंदर कितने वैल्यूज है, तब तुम्हारे ईयरली प्रॉपर्टी काम में आएगी जैसे लेंथ। तो मैं इसको कंसोल करता हूँ 3। एज यू कैन सी हमारे एरे के अंदर 3 ही वैल्यू स्टोर्ड है और वो यहाँ पे प्रिंट होके दिख रही है, दैट इज 3। ऑल्सो अभी तुम्हारे माइंड में ये भी चीज आ रही रहेगी कि मेरे पास 3 वैल्यू है, व्हाट इफ मैं इंडेक्स वैल्यू ऐसी दे दूं जो इसमें है ही नहीं, तो मुझे क्या आएगा। सो लेट्स कंसोल करके देखते हैं हम लोग क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम 0, 1, 2 के जगह पे 5 दे देता हूँ जो इंडेक्स वैल्यू मौजूद ही नहीं है और मैं वापस से रन करता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, कोई वैल्यू है ही नहीं उधर प्रेजेंट, तो इसलिए वो अनडिफाइंड दिया। यहाँ पे एरर थ्रो नहीं कर रहा है, यहाँ पे दे रहा है अनडिफाइंड, क्यों, ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, अनडिफाइंड है। तो आप सबकी स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा होगा। हम लोग हर वीडियो के एंड में एक कोड देते हैं डिबग करने के लिए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि एरेज या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट चलता कैसे। तो यहाँ पे हमारे कोड में फंक्शन भी यूज़ है, लूप भी यूज़ है और एरे भी यूज़ है। आपको आउटपुट गेस करना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है कंसोल के अंदर। सो जनरली यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ है और उसके अंदर एरे पास हुआ है और एरे के ऊपर इटरेशन हुआ है और कुछ वैल्यू स्टोर हुई है एम के अंदर। तुम्हें यहाँ पे कोड देख के, कोड को रन करके, कोड को अंडरस्टैंड करके पता करना है कि एम की वैल्यू क्या रहने वाली है। और जो भी वैल्यू रहेगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक पाठशाला को।